इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आज हिंदुस्तान के लिए आई है सबसे बड़ी खबर। आज सुबह ये खबर आई करीब 11 बजे और मैं इसे बड़ी खबर नहीं कहूंगा, इसे कहूंगा कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। बड़े दिनों से इंतजार था इस तरीके की खुशखबरी का और आज सुबह सुबह मीराबाई चानू ने हिंदुस्तान को दिया ओलंपिक के पहले ही दिन पहला मेडल, वो भी सिल्वर मेडल 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। और लाजवाब प्रदर्शन के बाद हर तरफ उनके लिए बधाइयों का संदेश जारी है। खुशियां जो है हिंदुस्तान में देखी जा सकती है, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, न्यूज चैनल हो, अखबार हो, वेबसाइट हो, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा है और वो है मीराबाई चानू। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको बधाई दी, फोन किया मीराबाई चानू को और फोन में बातचीत की उनसे। आपको याद होगा कि कर्नम मल्लेश्वरी भी हमारे साथ थी जब उन्होंने मेडल जीता था। उन्होंने कहा था तब जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी बधाई दी थी, ये कहा था कि हिंदुस्तान की बेटी ने हमें बहुत गर्व महसूस कराया है। तो उस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीराबाई चानू को फोन किया, बधाई दी और जीत की तारीफ करते हुए थोड़ी देर पहले ट्विटर में लिखा, इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती। वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि खास तौर पर हम अगर बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की, तो खास तौर पर हमने देखा है कि खेल को बहुत बढ़ावा दिया है। बात वैसे चानू की होगी, मीराबाई चानू की, लेकिन प्रधानमंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ लीडर जो है किस तरीके से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से खेल से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात है। लेकिन फिलहाल हम रुख करते हैं मीराबाई चानू का, जहां उन्होंने आज टोक्यो में जबरदस्त कमाल किया और हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा फहराया। उनके चेहरे की मुस्कुराहट इसी तरह से बदस्तूर कायम रहे। पदक ग्रहण करती हुई, लेकिन इस बार वो पदक है सिल्वर मेडल मीराबाई चानू के नाम। वो रजत पदक आता हुआ विमेन्स 49 किलो वर्ग स्पर्धा के अंदर। जबरदस्त प्रदर्शन मीराबाई चानू का। लेकिन आपको बताते हैं कि क्या क्या कमाल हुआ। पहले स्नैच उठाया उन्होंने, ये देखिए हमारा ये जो ग्राफिक है ये दिखा रहा है स्नैच किस तरीके से 49 किलोग्राम वर्ग में पहले 3 स्नैच के वो होते हैं, कोशिशें करते हैं और स्नैच में कौन सबसे ज्यादा वजन उठाता है वो भी काउंट होता है। तो पहले बार ऐसा हुआ है। आपको बता दें, एक तो इतिहास जो रचा है वो बड़ा कमाल है। वो ये है कि हिंदुस्तान के ओलंपिक इतिहास में पहले दिन ओलंपिक के मेडल जीतने का कारनामा आज तक नहीं हुआ था और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब मीराबाई चानू ने पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो, यहां पर जो कहते हैं ना बड़े पे, हम एक मशहूर लाइन है जब सिनेमा रिलीज होती है, उसी तरीके से टोक्यो ओलंपिक्स रिलीज हुआ और पहले ही दिन हमारे पास आ गया सिल्वर मेडल। और ये है पहली बार सिल्वर मेडल जीतने के लिए। वेट लिफ्टिंग में भी पहली बार सिल्वर मेडल आया था। इससे पहले 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स में कर्नम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये है, आपको बता दें कि मीराबाई चानू का जीत का सिल्वर और पहला अटेम्प्ट आप देख सकते हैं ये किस तरीके से अटेम्प्ट गए हैं यहां पर। और ये स्नैच है, ये 2 कैटेगरी होती है, एक स्नैच जिसमें आप सीधा वजन उठाते हैं और दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क, शोल्डर में उठाकर रखते हैं पहले कंधों पर, उसके बाद स्प्लिट करके। तो ये है उनका पहला, आप देख सकते हैं पहला प्रयास उनका था 84 का और उसके बाद 87 और उसके बाद 89 पे उनसे वजन गिर जाता है 89 पे। तो ये है। और अगर आप देखें हो यू जो कि चाइना की जबरदस्त 8 किलो का फर्क था, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में जो था, इन दोनों के बीच ही टक्कर थी। पहला प्रयास जो था 88 किलोग्राम का था चीनी का, तो मीराबाई चानू ने 84 किलो। दूसरा प्रयास 92 किलो का, तो मीराबाई चानू का 87 और तीसरा प्रयास 94 का, तो मीराबाई चानू का 89। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप देखें तो 7 किलो का फर्क जो था इस स्नैच में आ चुका था, 7 किलो का फर्क। लेकिन अब बारी आई किस चीज की? बारी आई क्लीन एंड जर्क की। क्लीन एंड जर्क में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है मीराबाई चानू के पास 119 किलो का, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप पे लगाया था। लेकिन जब यहां पर बारी आई तो देखिए कि मुझे उम्मीद थी कि 7 किलो का कम से कम यहां पर जो फर्क है वो थोड़ा यहां पर कम कर सकते हैं, लेकिन चानू के लिए यहां पर बहुत मुश्किल थी क्योंकि चीनी एथलीट जो थी वेट लिफ्टर वो काफी फर्क यहां पर बना चुकी थी। तो ये देखिए किस तरीके से पहले प्रयास में 109
तो मीराबाई चानू ने शुरुआत की 110 किलो से और एक ही झटके में क्लीन एंड जर्क जो स्प्लिट करते हैं बड़े आराम से, बिना किसी झटके के, बिना किसी संघर्ष के उन्होंने इस वजन को उठाया। 109, 110 यानी कि 6 किलो का फर्क रह गया था गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के बीच। उसके बाद जो था दूसरा प्रयास था 114 किलो का, तो 114 किलो में उसके बाद उन्होंने उठाया 115 किलो। ये क्लीन एंड जर्क चल रहा है, इन दोनों का जो एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि दोनों का जो स्कोर जब ऐड होता है उसके बाद ये तय होता है कि कौन गोल्ड और कौन सिल्वर। और उसके बाद उन्होंने उठाया 210, जो चीनी एथलीट थी, जो वेट लिफ्टर, और उसके बाद चानू 202 किलो उठाने की 115 किलो में आई। और कहीं ना कहीं अगर जब आप देखेंगे तो आखिरी जो प्रयास था 117 का, उसमें नाकाम हुई। 210 किलो कुल उठाए चीनी एथलीट ने, जिनका नाम है होई जाहुई, और मीराबाई चानू ने उठाए 202 किलो। तो ये फर्क यहां पर था 8 किलो का, लेकिन ये 8 किलो का फर्क ये ना समझे कि बहुत बड़ा फर्क है, देखने में ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि आगे आने वाले ओलंपिक खेलों में, जो कि 3 साल बाद पेरिस में है, वहां पर ये फर्क जो है हमें हो सकता है देखिए कि मीराबाई चानू जो है पाट जाए, यहाँ पे खत्म कर दे और गोल्ड मेडल ले ले, क्योंकि इतना दमखम मीराबाई चानू में है। कमर में चोट के बाद इस सीजन बहुत चोटिल हुई थी, इंजरी से वापस आकर इस तरीके का प्रदर्शन करना, इतना डोमिनेटिंग दबदबे वाला प्रदर्शन करना, वो वाकई में काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ एक अंडरस्टेटमेंट, एक छोटा बयान है, बहुत जबरदस्त। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वैसे मीराबाई चानू का पुराना रिकॉर्ड भी थोड़ा सा दिखा दे। इतनी बड़ी ओलंपिक चैंपियन हमारी सिल्वर मेडलिस्ट का, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में तो सिल्वर मेडल जीता ही है, इससे पहले वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुकी है। 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है, गोल्ड मेडलिस्ट थी, और इसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 119 किलो का क्लीन एंड जर्क उठाया था, और क्लीन एंड जर्क का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल, इस बीच इंजरीज भी हुई है। साल 2018 में खेल रत्न अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। तो ये अवार्ड्स की अगर बात करें तो कमाल का इनका प्रदर्शन रहा टोक्यो ओलंपिक्स में, खासतौर पर यह कि जो उम्मीदें थी उनसे, उन उम्मीदों पर खरा उतरना, इतना दबाव उन पर, तो कहीं ना कहीं यहां पर मीराबाई चानू ने दिखाया कि कितनी मजबूत थी वो दिमाग से, कि जो फेवरेट है और फेवरेट टैग के साथ आप जीत जाना, ये वाकई में कमाल की बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो फेवरेट का दबाव होता है वो एक अलग ही तरह का दबाव होता है। लेकिन फिलहाल ये तो हो गई मीराबाई चानू की बात, जिन्होंने आज कमाल किया। प्रधानमंत्री ने भी फोन किया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी किया, लेकिन इस बीच उनके घर में क्या हलचल है, उनके भाई कितने खुश हैं, ये आपको दिखाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे कि मेरा बहन ने इससे सेना में सिल्वर मेडल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लेके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब, इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है, जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में है, इसलिए मैं मेरा बहन होने के कारण बहुत खुश हूँ। मैं एकदम बहुत खुश है ऐसी तरह से। तो सिल्वर गोल्ड लेने का हम उम्मीद था बहुत, तो लेकिन फिर भी हो नहीं पाया। कोई बात, सिल्वर मेडल से इंडिया और मणिपुर के लिए इतना नाम कमाया, तो बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं और हम सब बहुत खुश हैं। और मीराबाई चानू को मैंने भी ट्वीट किया, बधाइयां दी। और देखिए मीराबाई चानू पिछले 2-3 महीने से अपने मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, हर चीज से दूर थी। उनको हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका में, लेकिन संपर्क कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि मीराबाई चानू ने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था और जोन में आ गई थी। लेकिन आज मेरे ट्वीट का भी जवाब दिया, उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच। तो कहीं ना कहीं अब वो जश्न मनाने के मूड में है, अब वो दुनिया के संपर्क में आई है, और जल्दी हम आपको दिखाएंगे कि मीराबाई चानू ने जीत के बाद क्या कहा, क्या नहीं कहा, कैसा वो महसूस कर रही थी। हर बात आपको बताएंगे एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर। लेकिन इससे पहले ये कमाल किया था कर्णम मल्लेश्वरी ने, जहां पर इन जो युवा होंगे उस समय, ये उनको देखकर कहीं ना कहीं वेट लिफ्टिंग में आने का उन्होंने मन बनाया होगा। क्या कहा कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, पहली बार महिला कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग को लाया गया था और कर्णम मल्लेश्वरी ने वहां पर ब्रॉन्ज मेडल लिया था। और उस खास बातचीत में कुछ अच्छी अच्छी बातें भी की हमारे संवाददाता वैभव बोला के साथ। आइए आपको सुनाते हैं कर्णम मल्लेश्वरी, पहली मेडलिस्ट वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक्स की, क्या कहा उन्होंने। मेडल का रंग 21 साल बाद चेंज हो गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी की बात है। आप लोग भी बैठ के मेरे साथ कंपटीशन देख रहे थे, तो जब मैं कंपटीशन देख रही थी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, एंड मुझे 100% यकीन था मेडल आएगा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही थी। फाइनली हमारा मेडल आ गया है, एंड हमारा जो वेट लिफ्टिंग की जो फैमिली में एक खुशी आई है, चाहे बेशक 21 साल बाद आई है, एंड मैं यही उम्मीद करती हूँ अब नेक्स्ट ओलंपिक्स में इतनी लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, एंड नेक्स्ट ओलंपिक में और भी कलर्स चेंज होंगे। मैम, पहला दिन और पहला मेडल, ये तो अपने आप में इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती थी। हाँ बिल्कुल, मैं कल भी सब लोगों को कह रही थी कि भी कल गुड न्यूज आएगा एंड वेट लिफ्टिंग इवेंट में आएगा,
एंड ये ओलंपिक्स के लिए बहुत ही एक खुशी का माहौल है। इस मेडल के साथ बाकी जो हमारे एथलीट है वो भी मोटिवेट होंगे और भी बहुत सारी मेडल आएंगे। लेकिन मैम जब ओलंपिक मेडल आता है तो अपने आप में जितने भी 130 करोड़ भारतवासियों खुश हो जाते हैं, आपके लिए प्राउड मोमेंट है, सबके लिए प्राउड मोमेंट है। लेकिन जब उस स्पोर्ट्स में मेडल आता है जिसमें आप थी, आप पहली महिला बनी थी भारत की मेडल जीतने वाले, तो उसमें खुशी क्या वो दुगनी बढ़ जाती है? हाँ बिल्कुल दुगनी होती है। देखिए जिस वेट लिफ्टिंग जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर वेट लिफ्टिंग है तो कर्नल मल्लेश्वरी है और मीराबाई है, वेट लिफ्टिंग नहीं है तो हम भी नहीं है। जब हमारा स्पोर्ट आगे बढ़ता है, हमारा बच्चे आगे बढ़ चढ़ के मेडल लेते हैं तो जो पीछे जो बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस आना, मेडल्स आना, खुशी आना बहुत जरूरी है कि हमारा गेम को आगे बढ़ने के लिए। तो और अब ना जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं मैम, अब थोड़ा सा बात करते हैं। पहले स्नैच हुआ, फिर क्लीन एंड जर्क हो, तो पूरा अगर आप समझा सके कि किस तरीके से वो जो सिल्वर उन्होंने हासिल किया। देखिए हम लोग जब कंपटीशन देख रहे थे तो स्नैच में भी वो सेकंड पोजीशन पे चल रही थी, लेकिन थर्ड में जो लड़की थी वो सिर्फ 1 किलो डिफरेंट था एंड जो फोर्थ वाली लड़की से के साथ 3 किलो का डिफरेंट था। उसके बाद जब क्लीन एंड जर्क में आए तो चाइनीज ने पहले 110 दिया, फिर 109 पे आ गई वो, लेकिन मेरा 110 पे ही आई है। जो तो ये थी कर्नल मल्लेश्वरी जिन्होंने सिडनी ओलंपिक्स 2000 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था वेट लिफ्टिंग में। जबरदस्त वेट लिफ्टर, और ये एक्सक्लूसिव बातचीत वो कर रही थी हमारे इंडिया टीवी के संवाददाता वैभव भोला से, और बता रही थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे बड़ा एक दुख था कि 2 किलो से सिर्फ मैं गोल्ड मेडल से चूक गई थी सिडनी 2000 ओलंपिक्स में, लेकिन अब सिल्वर, और अगले में हो सकता है कि मीराबाई चानू के साथ उनको देखकर और भी वेट लिफ्टर्स, यंग वेट लिफ्टर्स जो है मोटिवेट होंगे और बुलंदियों को छूने की कोशिश करेंगे और हमें वेट लिफ्टिंग में गोल्ड भी दिख जाए तो यहाँ पे कोई चौंकने की बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल इस सफर में, जो मीराबाई चानू का सफर है, इसमें बहुत लोगों का योगदान रहा है, चाहे कोचेज हो, चाहे उनका परिवार हो, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैं कहूंगा, खेल मंत्री जो थे किरण रिजिजू, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर आज हिंदुस्तान कह रहा है कि हम रिकॉर्ड मेडल्स लेकर टोक्यो 2020 से लौटने वाले हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहेगा पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू का। क्या कहा किरण रिजिजू ने मीराबाई चानू के इस मेडल जीतने के बाद, आइए वो आपको सुनाते हैं फटाफट। ये बहुत बड़ी सफलता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है कि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी, यानी कि ओलंपिक्स का पहला ही दिन मेडल जीतना, ये एक टोन सेट करते हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए कि हम मेडल जीत सकते हैं, हम में क्षमता है। ये पहला दिन पहला मेडल जीतना ये बहुत सिंबॉलिकली बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसका असर बाकी खिलाड़ियों को भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव असर होता है। मैं मानता हूं कि मीराबाई चानू आज पहली बार भारत का सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में जो जीती है, उसके लिए हम सब पूरे भारतवर्ष हम अभिनंदन करना चाहते हैं मीराबाई चानू को, और साथ साथ उनको बधाई देता हूं। वैसे इंडिया टीवी से बात की थी, जैसे ही मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था, उन्होंने कहा था वापस आएगी तो जबरदस्त पार्टी भी होगी और उनके जो फेवरेट कुजीन्स हैं, जो खाना है, वो भी मैं अपने घर में बनाने वाला हूं। चलिए फिलहाल आपको बता दें कि आज क्या क्या हुआ और कहां कहां हमें थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन पहले तो हम वहां पर बोलेंगे जहां से हमारी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ी है। बात करेंगे सबसे पहले हॉकी की, और हॉकी में आज हिंदुस्तान ने एक जबरदस्त शुरुआत की है। पिछड़ने के बाद पलटवार करके न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 3-2 से आज ये मुकाबला जीता। हालांकि हॉकी की अगर बात करें तो हॉकी से हर साल उम्मीद रहती थी, 2008 बीजिंग में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हरमनप्रीत सिंह ने 26वें और 33वें मिनट में गोल दागा, और फिर रुपिंदर पाल सिंह ने पहला गोल दागा था। 3-2 से ये मुकाबला जीते। बड़ा नजदीकी और बड़ा ही टाइट मुकाबला था, क्योंकि आप 1-0 से पिछड़े हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले क्वार्टर में। तो ये हॉकी की अगर बात करें तो हॉकी की एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन कल जो है हॉकी का एक बहुत तगड़ा मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दुनिया की नंबर 1 टीम है। और अगर महिला सिंगल्स टीटी की बात करें, पिंग पॉन्ग जिसको कहते हैं, वहां पर मनिका बत्रा जीती, ब्रिटेन की टिंटिन को 4-0 से हराया, और सुत्रिता मुखर्जी भी सिंगल्स में जीत मिली उनको, स्वीडन के लिंडा के खिलाफ 4-3 से वो ये जीत अपने हक में की है टीटी में। तो टीटी में भी अच्छी खबर आई है, सिंगल्स में कम से कम मनिका बत्रा और उनकी सहयोगी सुत्रिता जीती। लेकिन फिलहाल और क्या क्या हुआ आज और कहां सबसे बड़ी निराशा हाथ लगी, ये भी आपको बताएंगे। और हाँ, कि कल क्या होगा ये किसको पता होता है, वैसे तो गाना ये कहता है, लेकिन कल क्या होगा हमको पता है। कल ओलंपिक्स में कहां कहां हमारी नजर होनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएं।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।